नमस्कार, मैं ज्योत्सना गुप्ता आपके लिए आजकल के वातावरण से प्रेरित एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है ऑनलाइन प्यार। जैसा कि शीर्षक से पता लगता है, शायद ये सोशल मीडिया से प्रभावित कोई कहानी होगी, और अगर आप इसे महसूस करेंगे तो ये हमारे बीच में से ही कहीं से उठाई गई एक कहानी है। हेलो, हाय। इन दो मीठे मीठे शब्दों से चैटिंग की शुरुआत होती है। आप बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं। जी शुक्रिया। मैंने देखा है अपनी हर पोस्ट पर आपके कमेंट जरूर रहते हैं। अरे, आपकी सभी पोस्ट बहुत गहराई भरी होती हैं और प्रेरित भी करती हैं। तभी तो लिखती हूँ मैं, तभी कमेंट करती हूँ, और तभी आज मैंने आपके इनबॉक्स में मैसेज भी किया। जी, एक बार पुनः धन्यवाद। ऐसा छोटे से वार्तालाप के बाद कई दिनों तक का पूर्ण विराम। आज फिर एक पोस्ट दिखा और फिर आज उसका मन मचलने लगा इनबॉक्स में जाने के लिए। वो देख आई, उसकी टाइमलाइन में बहुत सारी खूबसूरत सी फोटो थी। पर ये क्या, बड़ा अजीब सा नाम है, अजनबी मुसाफिर। ऐसा भी भला किसी का नाम होता है? अब तो बोलना ही पड़ेगा। हेलो, पर जवाब नहीं आया। 2 दिन बीत गए। 2 दिन बाद रिप्लाई आया, जी बताइए। आप तो लगता है काफी व्यस्त हैं। हाँ जी, इधर कुछ वक्त रहा, तभी पोस्ट नहीं लिख सका। हाँ, कोई खास बात है? नहीं, मैंने आपकी टाइमलाइन चेक की। अरे वाह, क्या बात है। आप दिखने में तो बड़े हैंडसम हैं, तो आपका नाम भी अच्छा ही होगा। हाँ बिल्कुल, आपकी माँ ने बड़े प्यार से रखा होगा आपका नाम। बिल्कुल, सभी की माँ बड़े प्यार से रखती हैं। उसके बड़े छोटे छोटे से रिप्लाई थे। फिर ये कैसा नाम रख लिया आपने? इस बार उधर से कुछ भी जवाब नहीं आया। क्या नाम जान सकती हूँ आपका? हाँ बिल्कुल, आपने पूछा है तो आपको जरूर बताऊंगा। मेरा नाम अभिलव है। वाह, इट्स ब्यूटीफुल। जी शुक्रिया। मैं आपको अभी बुलाऊं या लव? उधर से हा 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 के मार्किंग आ रही थी, छोटे छोटे से इमोजी हंसते हुए। जो भी आप चाहें, पर आप ये नाम तो बदल ही लीजिए, आपको सूट नहीं करता। अच्छा जी, इस तरह तो किसी ने सीधे आकर नहीं बोला, पर मैंने तो बोला ना। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। इसके बाद चैटिंग को काफी वक्त गुजर गया। कुछ दिन बाद उस नाम की जगह एक नया नाम दिखा, तुम्हारी यादें। नाम तो बदल गया था, पर नया नाम और पुराने नाम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखा। लगता है किसी के प्यार में अधूरा रह गया बेचारा। मैं मन में सोच रही थी। हेलो अभिलव जी। जैसा हमेशा होता आया, इस बार भी रिप्लाई काफी वक्त बाद आया। जी बताइए। उफ, ये कैसा नाम रख लिया अब आपने? क्यों, क्या हुआ? आप अपना नाम क्यों नहीं रखते?
इसके पीछे कोई खास वजह है या फिर यूं ही? ऐसा लगता है कहीं कुछ छूटा रह गया हो आपकी लाइफ में। जान पड़ता है बड़े उदास रहते हो। मैं आपकी दोस्त, आप चाहो तो मुझे बता सकते हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, आज आपको अपनी फैमिली से मिलवाऊं? चलिए आज मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ, क्योंकि आपने मुझे अपना दोस्त कहा। ये देखिए। इतना बोलकर अभिनव ने अपनी पारिवारिक फोटोज शेयर किए। अच्छा लगा देखकर। 3 बहनों का अकेला भाई। वक्त गुजरता गया। अब मीनल और अभिनव बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और कुछ करीब भी आ गए थे। मीनल शादीशुदा थी और अपनी जिंदगी में खुश और व्यस्त। उधर अभिनव पर भी पारिवारिक जिम्मेदारियां थी। यूं तो दोनों ही जिम्मेदार और समझदार थे, परंतु आपसी समझ कब उन दोनों को करीब ले आई पता ही नहीं लगा। हेलो जी, कैसे हो? कहाँ हो? कल क्यों नहीं आया ऑनलाइन? कुछ नहीं, परेशान था। बताओ ना क्या हुआ? अरे बस कुछ जरूरी काम था। आप बताइए क्या कर रही हैं? दोनों में बात में एक अपनापन होने के साथ साथ नैतिकता भी थी। कुछ नहीं, वापस जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। एक बात कहूँ? जी कहिए। क्या आप मेरे नाम का कभी सिंदूर लगा सकती हैं? मैं चाहता हूँ आप एक बार मेरे नाम का सिंदूर लगाएं। कोई जबरदस्ती नहीं, बस मन में आया तो बोल दिया। उसकी बात ने आज सिर्फ दोस्ती से थोड़ा सा आगे बढ़कर के अपनी मांग रखी थी। सिंदूर तो मैं लगाती हूँ और ये आपने पहले भी देख रखा है। कुछ वक्त बाद एक सिंदूर लगी हुई फोटो आती है। उधर से एक छोटा सा जवाब आता है, बहुत सुंदर। एक अजीब सी कशिश थी। कहीं किसी भी प्रकार का दबाव नहीं था। यकीन था कभी भी मिलना नहीं हो सकता दोनों का। दोनों के जीवन में परिवार प्रमुख था। फिर भी ये कैसा लगा? क्या दोनों को किसी प्रकार की शारीरिक चाहत थी? पर बात करते हुए आज 3 साल बीत गए थे। दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का अंतरंगता से संबंधित वार्तालाप भी नहीं हुआ। फिर भी पूरा दिन साथ रहने की चाहत बरकरार थी। घर में शादी हो या कोई परेशानी, कोई गुजर जाए या कोई घर पर आए, हर बात की साझेदारी, हर खुशी की साझेदारी, हर दुख की साझेदारी। आज मौसी ने अपने लिए जो लड़का पसंद किया था ना, उसी से सगाई हो रही है। अच्छा, बधाई हो आपको भी और आपकी मौसी को भी। पता है मिलन, आज मामा जी अलग होकर रहने लगे। सब लोग घर में बहुत परेशान हैं। मैं मामा के पास जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। वहीं रहूंगा, जब सब ठीक हो जाएगा तभी आऊंगा। हाँ बिल्कुल, और परेशान नहीं होना। वक्त के गुजरते सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा ही हो। कुछ दिन बाद नाना जी नानी जी बहुत परेशान हैं। ओह, क्या हुआ? वही मामा जी की वजह से घर से चले गए हैं ना। मुझे पता है कहाँ चले गए हैं। मैं आज छोटे मामा जी के पास जाऊंगा। बड़े मामा जी और छोटे मामा जी के बीच में बहुत झगड़ा हुआ। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। सुनिए। हेलो, छोटा सा मैसेज। हाँ जी कहिए। मैं अस्पताल में हूँ। क्यों, क्या हुआ? छोटी की तबीयत बहुत खराब है।
रिपोर्ट्स आ गई हैं, दिमाग की नसें सूख चुकी हैं। अरे डॉक्टर ने क्या कहा? ऑपरेशन बताया है, एम्स में लेकर आया हूँ, बहुत परेशान हूँ। परेशानी से काम नहीं चलेगा, हिम्मत रखिए। इस समय तो मम्मी और पापा भी परेशान होंगे और देखने वाले अकेले आप। इस हाल में सिर्फ हिम्मत से काम लेना है और सभी का ख्याल भी रखना है। उसे इलाज चाहिए, सिंपैथी नहीं, ये ध्यान रखिए। और सबका ध्यान रखिए, साथ साथ अपना भी। जब खुद सही होंगे तभी सबको संभाल सकेंगे। आपकी यही बातें मुझे हर मुश्किल से निकाल लेती हैं। हाँ, तभी तो मैं साथ हूँ। जी, आप साथ हो तो ठीक हूँ मैं। अरे मैं तो हर पल साथ रहती हूँ, हर परिस्थिति में। यकीन है, तभी तो परेशान नहीं हूँ। अब जाइए। जी, ऐसे ही बहुत से छोटे छोटे से मैसेज दिनों दिन चलते रहते। न कभी किसी से मिलने की इच्छा, न किसी को पाने की इच्छा, न खो देने का डर, एक विश्वास। दोनों की उम्र में एक बहुत बड़ा अंतर होने के बावजूद सोच एक, इस रिश्ते का कोई आधार नहीं, फिर भी सुकून। शायद ऑनलाइन प्यार किसी ख्वाबगाह की तरह होता है, हकीकत से बहुत दूर। अब आप बताएं, ऐसे रिश्ते को क्या नाम दें? धन्यवाद। मामा जी अलग होकर रहने लगे। सब लोग घर में बहुत परेशान हैं। मैं मामा के पास जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, वहीं रहूंगा। जब सब ठीक हो जाएगा तभी आऊंगा। हाँ बिल्कुल, और परेशान नहीं होना, वक्त के गुजरते सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा ही हो। कुछ दिन बाद नाना जी नानी जी बहुत परेशान हैं। ओह, क्या हुआ? वही मामा जी की वजह से घर से चले गए हैं ना। मुझे पता है कहाँ चले गए हैं। मैं आज छोटे मामा जी के पास जाऊंगा। बड़े मामा जी और छोटे मामा जी के बीच में बहुत झगड़ा हुआ। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। सुनिए। हेलो, छोटा सा मैसेज। हाँ जी कहिए। मैं अस्पताल में हूँ। क्यों, क्या हुआ? छोटी की तबीयत बहुत खराब है, रिपोर्ट्स आ गई हैं, दिमाग की नसें सूख चुकी हैं। अरे डॉक्टर ने क्या कहा? ऑपरेशन बताया है, एम्स में लेकर आया हूँ, बहुत परेशान हूँ। परेशानी से काम नहीं चलेगा, हिम्मत रखिए। इस समय तो मम्मी और पापा भी परेशान होंगे और देखने वाले अकेले आप। इस हाल में सिर्फ हिम्मत से काम लेना है और सभी का ख्याल भी रखना है। उसे इलाज चाहिए, सिंपैथी नहीं, ये ध्यान रखिए। और सबका ध्यान रखिए, साथ साथ अपना भी। जब खुद सही होंगे तभी सबको संभाल सकेंगे। आपकी यही बातें मुझे हर मुश्किल से निकाल लेती है। हाँ, तभी तो मैं साथ हूँ। जी, आप साथ हो तो ठीक हूँ मैं। अरे मैं तो हर पल साथ रहती हूँ, हर परिस्थिति में। यकीन है, तभी तो परेशान नहीं हूँ। अब जाइए। जी, ऐसे ही बहुत से छोटे छोटे से मैसेज दिनों दिन चलते रहते। न कभी किसी से मिलने की इच्छा, न किसी को पाने की इच्छा, न खो देने का डर, एक विश्वास। दोनों की उम्र में एक बहुत बड़ा अंतर होने के बावजूद सोच एक, इस रिश्ते का कोई आधार नहीं, फिर भी सुकून। शायद ऑनलाइन प्यार किसी ख्वाबगाह की तरह होता है, हकीकत से बहुत दूर। अब आप बताएं,
ऐसे रिश्ते को क्या नाम दूं? धन्यवाद। छोटे से मैसेज दिनों दिन चलते रहते, न कभी किसी से मिलने की इच्छा, न किसी को पाने की इच्छा, न खो देने का डर, एक विश्वास। दोनों की उम्र में एक बहुत बड़ा अंतर होने के बावजूद सोच एक, इस रिश्ते का कोई आधार नहीं, फिर भी सुकून। शायद ऑनलाइन प्यार किसी ख्वाबगाह की तरह होता है, हकीकत से बहुत दूर। अब आप बताएं, ऐसे रिश्ते को क्या नाम दूं? धन्यवाद। आप बताएं, ऐसे रिश्ते को क्या नाम दूं? धन्यवाद। धन्यवाद।